कुछ चीजें प्रतीकात्मक होती हैं, कुछ चीजें एक्साइटमेंट के लिए होती हैं, कुछ के पीछे कुछ लॉजिक होता है और कुछ चीजें ऐसे ही की जाती हैं बस अपना मन रखने के लिए। लेकिन जिस राजनीतिक परिदृश्य से हमारा भारत अभी गुजर रहा है, उस हिसाब से सारे लोगों को हर चीज में लॉजिक चाहिए। सबके पास अपने तर्क हैं, डेटा हैं और उनके हिसाब से बनाया गया उनका मन है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या हर चीज में तर्क और राजनीति जरूरी है। आपको हर उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो कभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कभी आपके मन में सवाल के तौर पर उभर रहे हैं या कभी आप सोच रहे हैं कि आपका भारत किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। मोदी साहब ने कहा था कि शाम को 5 बजे आप अपने घर के पास से ही थाली या ताली बजाकर उन लोगों का अभिवादन कीजिए जो लोग आपकी सेवा में हमेशा से तत्पर हैं। उसके बाद देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम भी आज इटली की तरह, अमेरिका की तरह तड़प रहे होते। कुछ हद तक भारत में स्थिति ठीक है। विरोध करने वाले सीधा सीधा ये कह देंगे कि भारत की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि जांच कम हो रहे हैं। सबके पास अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि अभी तक भारत में कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हुआ है। अब मुद्दे पर लौट आइए। उसके बाद मोदी जी ने कल कहा कि 5 अप्रैल को यानी कि रविवार के रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए आप लोग अपने घर के बाहर दिया जलाकर, टॉर्च जलाकर, मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर इस अंधकार को दूर करने के लिए पूरे भारत को प्रकाशमय करिए। मोदी जी ने जैसे ही ऐसा कहा, सोशल मीडिया के ज्ञानी कूद पड़े। भाजपा आईटी सेल वालों ने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज्ञान दिया। कहा गया कि दिया जलाने से कीटाणु मरते हैं। विरोधियों ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को आकर यह बताना चाहिए था कि डॉक्टर्स के लिए क्या किया जा रहा है, जांच की गति में तेजी क्यों नहीं आ रही है, पीएम केयर फंड का पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने उपाय हैं। आपने बचपन में जब पढ़ा होगा तो हमेशा से एक सवाल आपसे पूछा जाता होगा कि अगर तुम देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या बदलाव करते। जो सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनसे यह सवाल हो सकता है बहुत ज्यादा बार पूछा गया हो, इसलिए वो अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझ रहे होंगे। खैर, मैं अभी अपने हिसाब से जवाब देने आया हूं। जवाब बहुत सीधा सा है कि सरकार काम कर रही है और जो ये दिया जलाने की बात है ये आपके उत्साहवर्धन के लिए है। घर में बैठे बैठे अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर विरोधी ये सवाल पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कोई एंटरटेनमेंट की कंपनी चलाते हैं क्या? तो उनके लिए जवाब यह रहेगा कि प्रधानमंत्री की बातें सब लोग सुनते और मानते हैं। सब लोग नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी लोग तो मानते ही हैं। अगर कोई ऐरा गैरा बोले कि आप दिया जलाइए तो कोई नहीं जलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है तो इसको सीरियसली लिया जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें कुछ नहीं होने के लिए भी की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी नेता के पास जाते हैं चुनाव के वक्त और नेता साहब के पक्ष में नारे लगाते हैं, जिंदाबाद कहते हैं। क्या आपके कहने से वो नेता साहब चुनाव जीत जाते हैं? हार भी तो सकते हैं ना। किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग रोते हैं, क्या रोने से वो व्यक्ति वापस आ जाता है? नहीं आता है। कोई एग्जाम देने जाता है तो आप उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, क्या बेस्ट ऑफ लक बोलने से वो आदमी पास हो ही जाता है? ये सब चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि उस इंसान का मनोबल बढ़ा रहे। प्रधानमंत्री शायद वही कर रहे हैं। सीधा सा यह कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अन्याय है। इस वक्त जब सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति में लगी हुई हैं तो यह हमारा और आपका कर्तव्य है कि उनको यह बताएं कि यह आपदा सिर्फ राजनीति भर नहीं है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह एक परीक्षा ही मान लीजिए। दिया जलाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो जलाया जा सकता है। अब अगला सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी अपने भाषण में या अपने वीडियो में यह नहीं बता सकते थे कि डॉक्टर्स को मास्क क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी यह नहीं बता सकते थे कि उन गरीबों का क्या होगा जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं?
देखिए साहब, हर काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो आपने यह सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के एक बूढ़े व्यक्ति ने पुलिस को फोन लगाकर यह कहा कि उसके घर पर कोई नहीं है और उसे रसगुल्ला खाना है, तो पुलिस ने उनके लिए रसगुल्ला पहुंचाया। आप ये भी जानते हैं कि रोज शाम को सरकार आकर आधिकारिक आंकड़े बताती है और यह भी बताती है कि क्या क्या किया जा रहा है। प्रयास तो हो ही रहा है और हॉस्पिटल जो हमारे पास नहीं है वो कोरोना के बीत जाने के बाद चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप किसी भी खबर को राजनीतिक तुल देते हैं या किसी भी खबर को आप धर्म का चश्मा पहना देते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अब जब मैंने धर्म का नाम कहा तो आपको तबलीगी जमात याद आ गया होगा। बेशक उन्होंने गलत किया, आज सैकड़ों लोग तबलीगी जमात के चलते खतरे में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभी आप चिल्लाते रहें। अभी जरूरत है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम भारत के लोग ये नहीं समझते हैं कि डॉक्टर्स पर थूकना नहीं चाहिए। जो लोग आपका टेस्ट करने जा रहे हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद अभी ये वक्त किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि साथ खड़े होने का है। मेरे पास ये भी आंकड़ा है कि कोरोना से कितने लोग भारत में मर गए और दुनिया भर में मर गए। मैं ये भी जानता हूं कि कितने लोगों को दुनिया में कोरोना हो गया और कितने लोगों को भारत में कोरोना हो गया। बहुत लोग ये बता रहे हैं। मैंने सोचा कि आज आपको कुछ सकारात्मक बताया जाए, ये समझाया जाए कि सकारात्मकता से ही दुनिया चलती है। विरोध और राजनीति के नाम पर जो लोग गांजा पीकर कैमरा के सामने बकबकाते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो गांजा मत पीजिए, फ्रूटी पीजिए, अपने घर में रहिए। और अगर आप ये हमारा वीडियो अपने YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ, जिसमें खूब सारी जानकारियां होंगी, खूब डेटा होगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।